से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और मेरे साथ है मेरी सहयोगी स्वाति आर्या। आइए सीधा रुख करते हैं बेंगलोर का, जहां से सहयोगी करिश्मा बड़ी खबर के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। करिश्मा, क्या खबर है? नमस्कार चंदन, राम राम। मैं हूं आपके साथ करिश्मा और हमारे तमाम दर्शकों को भी राम राम। इस वक्त मैं बेंगलुरु में हूं और बेंगलुरु में देखिए किस तरीके का राजनीतिक मौसम है। जगह जगह इस तरीके के पोस्टर पटे हुए हैं, जिसमें क्षेत्रीय के साथ साथ आपको बता दें कि जो नेशनल लीडर्स हैं उनके फोटो यहाँ पे लगाए गए हैं। आप पीछे देख पा रहे होंगे कि लालू प्रसाद यादव का ये पोस्टर, जिसमें साफ तौर से ये लिखा हुआ है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, यानी कि हम सब साथ हैं। एक बड़ा संदेश आज बैंगलोर से विपक्षी दल जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप जैसे ही एयरपोर्ट से सिटी की तरफ आएंगे, हर जगह आपको ये बड़े बड़े कटआउट्स और पोस्टर देखने को मिलेंगे। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी इस पोस्टर्स को भी जूम करें, जिसमें साफ तौर से देखिए लिखा है यूनाइटेड वी स्टैंड, यानी कि हम सब साथ। एक बड़ा संदेश बैंगलोर से देने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, विपक्षी दलों का साफ तौर से ये कहना है कि ये जो बैठक हो रही है ये परिवर्तनकारी साबित होगी। इसके साथ साथ देखिए बीजेपी ये कह रही है कि ये अवसरवादी गठबंधन है। आज आपको बता दें कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज शरद पवार भी शामिल हो सकते हैं। 26 दल इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में आप समझिए कि विपक्ष की तरफ से एक महत्वपूर्ण रणनीति तैयार की जा रही है कि बीजेपी को किस तरीके से घेरना है। तो वही बीजेपी का भी साफ तौर से ये कहना है कि हम इस मीटिंग से घबराते नहीं है, डरते नहीं है। ये दरअसल भटकाने का काम किया जा रहा है। तो बेंगलुरु में राजनीतिक सरगर्मी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हर जगह आपको बता दें इस तरीके के पोस्टर्स और कटआउट, जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक ठीक इस तरीके के पोस्टर्स लगे हुए हैं। और इन सब के बीच देखिए विपक्ष की पूरी कोशिश होगी कि किस तरीके से चुनावी मुद्दों को लेकर बातचीत की जाए, किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी को लेकर घेरा जाए, किन मुद्दों के तहत, चाहे वो रोजगार हो, बेरोजगारी और यूसीसी, जिसको बीजेपी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। ये देखना होगा कि विपक्ष इसको किस तरीके से अब इस रणनीति को बनाता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज देखिए, विपक्षी दलों की बैठक तो महत्वपूर्ण है, लेकिन सवाल ये है सीट शेयरिंग। सवाल ये है कि पीएम फेस की उम्मीदवारी, अगर इसको लेकर सहमति बन जाती है तो विपक्षी बैठक हम ये कह सकते हैं कि तभी कामयाब होती है। और अगर इस बैठक में सीट शेयरिंग और पीएम फेस को लेकर अगर यहाँ पर हम सहमति नहीं बन पाती है तो किस विपक्षी बैठक का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको बता दें, कल रात जो है वो डिनर डिप्लोमेसी का भी कार्यक्रम रखा गया था और सोनिया गांधी ने इसको होस्ट किया था। तो इससे आप समझिए कि ये बैठक, जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि परिवर्तनकारी साबित होगी, ये विपक्ष कह रहा है ये बैठक एक अलग साबित होगी। और इस गठबंधन में, महागठबंधन में हम बीजेपी को हराने की पूरी कोशिश करेंगे। जी चंदन। बिल्कुल करिश्मा, लगातार देखिए ग्राउंड जीरो से तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचा रही है, क्योंकि आज बेंगलोर में विपक्षी एकता की बड़ी बैठक है। और स्वाति, इस बैठक से पहले सबकी निगाहें इस बात पर ही है, जिस तरीके से करिश्मा लगातार बता रही हैं कि जो 3 मुद्दे हैं, जो 3 एजेंडा हैं, उनमें सबसे पहला यह है कि किस तरीके से एक अलायंस जो है उसका नाम तय किया जाए, उसके बाद चेहरा कौन होगा इस अलायंस का। बिल्कुल, और साथ ही साथ ये भी कि सीट शेयरिंग, करिश्मा जिसकी बात कर रही हैं, अगर वो नहीं होता है, जो तमाम जो दल एक साथ आए हैं उनके मुताबिक नहीं होता है, तो आगे कहीं ना कहीं जो शक्ति दिखाने की कोशिश की जा रही है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आएगा।